गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 कराऊंगी। उससे पहले बच्चों मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में क्रमित युग्म कराया था, है ना। क्रमित युग्म निकालना सिखाया था, क्रमित गुणन सिखाया था। उसी पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें कहा है निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन हैं, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर भी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको कुछ क्रमित युग्म दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा फलन है। तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी संबंध फलन कब होता है, जब उसके x के अवयव रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, y के अवयव रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, y के अवयव रिपीट हो सकते हैं बट x के अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए, तब वो संबंध फलन होता है। ठीक है, अब इसमें आपको x के अवयव गिवन है 2, 5, 8, 11, 14, 17 और y का अवयव है आपके पास 1। तो बिकॉज इसमें कोई भी युग्म में x का अवयव रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये जो है संबंध फलन होगा। ठीक है, अतः संबंध एक फलन है क्योंकि किसी भी क्रमित युग्म का पहला घटक बराबर नहीं है। ठीक है, तो बच्चों हमसे इसका परिसर भी पूछा था, तो परिसर होती है y की वैल्यूज़ जो कि है 1, तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे, जिसमें कहा है आपको 1, 3, 1, 5, 2, 5। तो बच्चों अब इसमें देखिए फर्स्ट एलिमेंट x के होते हैं, तो x के एलिमेंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है। 1, 3 और 1, 5 में x का एलिमेंट 1 जो है वो रिपीट हो गया है, और जबकि मैंने आपसे कहा था कि x के एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए और इसमें रिपीट हो रहे हैं, तो इस वजह से ये संबंध एक फलन नहीं होगा। ठीक है, यह संबंध एक फलन नहीं होगा क्योंकि इसमें दो घटक जो हैं 1, 3, 1, 5 के पहले युग्म के अवयव समान हैं, तो इस वजह से ये फलन नहीं है। इसका सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें कहा है निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रांत बताने हैं इसमें और परिसर बताने हैं, और आपको दिया है कि ये जो फलन है वो वास्तविक है। बच्चों वास्तविक संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं आ जाती हैं, वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आपका ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें बताना है आपको प्रांत और परिसर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल f(x) मोड माइनस के मोड x गिवन है, तो बच्चों x जो है वो आपसे कहा है सारे रियल नंबर होंगे। ठीक है, और x जो होता है बच्चों वो रियल नंबर कहा है, इट मीन्स x क्या होता है, प्रांत होता है। क्या होता है, x की वैल्यू सारी प्रांत होती हैं, तो बच्चों प्रांत आपका क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, है ना। प्रांत आपका क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, क्योंकि x को सारे रियल नंबर रखने हैं, तो इसीलिए आपके पास प्रांत क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका परिसर भी मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज़ इसमें f(x) की वैल्यूज़ जो आती हैं, जो x की वैल्यू पुट करते हैं बच्चों वो प्रांत होती है, और जो f(x) की वैल्यू आती है वो परिसर होती है। तो f(x) की वैल्यू हम इसमें देखेंगे क्या आएगी, माइनस मोड x कहा है, यानी कि x की आप जो भी वैल्यू रखेंगे रियल नंबर ही रखेंगे। तो अगर आप इसमें कोई भी रियल नंबर रख रहे हैं तो माइनस के रियल नंबर आएगा। ठीक है, और बच्चों रियल नंबर भी कौन सा आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज़ माइनस की टर्म है, कौन सी टर्म है, माइनस की। और माइनस की अगर मैं यहाँ पर y देखूँ कि y को मैं क्या लिखूँगी, तो r जो है वो माइनस की आ रहा है ना, यानी कि r जो है वो छोटा आएगा 0 से, या फिर 0 भी आ सकता है ना। r जो है वो 0 के बराबर होगा या छोटा होगा, क्योंकि अगर मैं इसमें 0 रख दूँ तो 0 आ जाएगा, और अगर और अदर टर्म रखूँ तो वो सब 0 से छोटी आएंगी।
ठीक है। तो इसका परिसर क्या होगा आपके पास, y सच दैट y बिलोंग्स टू r लेस देन इक्वल टू 0, या फिर अगर आप ब्रैकेट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 0 इज़ ग्रेटर, है ना, 0 बड़ी है, और अगर 0 बड़ी है तो 0 से सारी छोटी टर्म क्या होंगी, माइनस इन्फिनेटिव, तो माइनस इन्फिनेटिव से 0 के बीच में f का परिसर आएगा। ठीक है, चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें कहा है एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें बच्चों x की जो वैल्यूज़ रखते हैं हम, वो सारी क्या होती हैं, प्रांत होती हैं, है ना। तो हमें प्रांत बताना है, तो x की हम वही वैल्यू इसमें पुट करेंगे जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी टर्म माइनस की ना बन जाए, कोई भी माइनस की टर्म नहीं आनी चाहिए, है ना। बिकॉज अगर स्क्वायर रूट में कोई भी माइनस की टर्म आ जाती है तो वो इमेजिनरी वैल्यू हो जाती है, जबकि हमें वैल्यूज़ ओनली रियल चाहिए, इमेजिनरी नहीं चाहिए। ठीक है, हमें सारी वैल्यूज़ रियल चाहिए, तो रूट में माइनस की टर्म नहीं बननी चाहिए। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, x को 0 1 2 3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी स्क्वायर रूट के अंदर। और बच्चों बिकॉज एक्स स्क्वायर है, तो अगर एक्स की नेगेटिव वाली वैल्यू भी रख देते हैं इन्हीं फॉर्म की, तो वो भी हमारे पास तब भी स्क्वायर रूट में पॉजिटिव ही टर्म आएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर ये एक्स स्क्वायर है, -1 करेंगे, -1 का स्क्वायर फिर से 1 आ जाएगा, है ना। तो इस वजह से हम इसमें नेगेटिव टर्म भी रख सकते हैं। तो x की वैल्यूज़ हो जाएंगे -3 -2 -1 0 1 2 3। तो इसमें f का प्रांत आपके पास आ जाएगा कि x जो है वो उसकी वैल्यू बिलोंग कर रही है -3 से 3 के बीच में, और बच्चों इक्वल टू का साइन लगाया, इसका मतलब -3 भी होगी और 3 भी होगी, है ना। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसका परिसर निकालना। अब ये जो वैल्यू है, परिसर निकालने के लिए जो भी वैल्यू आपको गिवन होती है f(x) की, उसको y के इक्वल रख देते हो, दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। और अगर आप x की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 एंड 9 माइनस वाई स्क्वायर इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से y की वैल्यू आपकी +-3 आ जाएगी। और अभी मैंने क्या बताया था आपको, बिकॉज y जो है वो स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव नहीं आ सकता तो y की वैल्यू नेगेटिव आए ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, तो y सिर्फ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो एक y की पॉजिटिव वैल्यू क्या है हमारे पास, y की पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास 3 है, तो इस वजह से y को सिर्फ आप 3 रखेंगे। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या करना है, y की वैल्यू 3 रखेंगे अगर आप, तो x जो है इसमें आपको ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है 0 1 2 3। अगर आप यहाँ पर 0 रख देते हैं, y को 0 रख देते हैं, तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगी टर्म, y की 9 माइनस 0 √9 का क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर प्लस के 1 रख देते हैं तो 1 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 1 √8 आ जाएगा, जिसको आप 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखेंगे। उसी टाइप से अगर आप यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो √9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। और बच्चों ये जो वैल्यूज़ हैं, अगर आप 3 रख दोगे यहाँ पर, 9 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो y की आ रही है 3 और 0 के बीच में। ठीक है, और 0 भी आ रही है, 3 भी आ रही है, तो इसलिए इक्वल टू भी आप लगाएंगे, तो f का परिसर हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल टू 3। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें हमसे कहा है फलन T डिग्री सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान दे रखा है बच्चों, में प्रतिचित्रण कर रहा है ये, जो कि T डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है 9C/5 + 32।
ठीक है, उसके द्वारा परिभाषित है। तो निम्नलिखित को आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको t0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों आपको tc ये गिवन है, यानी कि आपको t0 फाइंड करना है और यहाँ पर c के प्लेस पे आपको 0 गिवन है, तो इसलिए आप c को 0 पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो 0 पुट करेंगे तो बच्चों यहाँ पर भी c है, यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ पर भी c है, इसको 0 करेंगे। अब 9 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आएगा, और डिवाइड करेंगे 5 से तो भी 0 हो जाएगा। 0 + 32 = 32, इसलिए t0 की वैल्यू आपके पास 32 आ जाएगी। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें कहा है कि t जो है वो -10 आपको पुट करना है। तो बच्चों c आपको -10 गिवन है, तो t यहाँ पे c की वैल्यू -10 रखोगे फॉर्मूले में, यहाँ पे भी -10 रखोगे +32। तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, इसमें मैं आपको बता देती हूँ 9 × -10/5 +32 है। या तो आप इसमें करेंगे 5 की मल्टीप्लाई 32 में करके एलसीएम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर आप 5 से कैंसिल कर दीजिए 10 को, तो 2 आ जाएगा। तो 9 × 2 = 18 -18 +32 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, तो यानी कि t-10 आपके पास 14 आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट मैं आपको बता देती हूँ, c का मान याद करना है इसमें भी। तो tc आपको दे रखा है 212, tc 212 दे रखा है। तो बेटा ये जो आपको फॉर्मूला गिवन है, इसमें tc के प्लेस पे आपको c का मान निकालना है। पहले क्वेश्चन में आपको c की वैल्यू गिवन थी, अब c का मान आपको निकालना है। तो tc के प्लेस पे आप 212 पुट कर दोगे, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसका आप एलसीएम निकालेंगे 32 के बेस में 1 मान के, तो ये आपके पास हो जाएगा 9c की मल्टीप्लाई आप 32 में करेंगे, ठीक है। 9c की मल्टीप्लाई आप 32 में, जब 5 की मल्टीप्लाई 32 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। उसके बाद 9c + 160/5 हो गया, और 5 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट साइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1060, ठीक है। अब बिकॉज हमें 9c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो प्लस के 160 है ये नेक्स्ट साइड माइनस में जाएगा, तो माइनस के 160 हो जाएगा। बिकॉज 9c जब इसमें से 1060 से 160 माइनस करेंगे तो 900 हो जाएगा बच्चों। और c जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो 9 को नेक्स्ट साइड लेके जाना पड़ेगा, जो कि डिवाइड में जाएगा, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है, तो 9 से कैंसिल होकर ये हो जाएगा 100, यानी कि c की वैल्यू आपके पास 100 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझा देती हूँ, जिसमें कहा है निम्नलिखित में प्रत्येक का परिसर ज्ञात कीजिए। आपको परिसर बताना है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है fx2 - 3x। बच्चों परिसर बताने के लिए fx को किसके इक्वल करते हैं, पुट y के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमने यही किया है, fx को किसके इक्वल पुट कर दिया, y के। तो y = 2 - 3x गिवन है बच्चों। आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3x इधर पॉजिटिव है, नेक्स्ट साइड नेगेटिव में चला जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो नेक्स्ट साइड पॉजिटिव चला जाएगा। 2 - y इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव में आएगा। x की मल्टीप्लाई 3 में है, तो नेक्स्ट साइड जो 3 है वो डिवाइड में जाएगा, तो 2 - y/3 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ गई आपके पास, लेकिन आपको x की वैल्यू निकालना इनफ नहीं है, आपको परिसर निकालना है। बच्चों आपको कंडीशन दे रखी है कि x किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से। अब x 0 से बड़ा कब आएगा, जब 2 - y भी 0 से बड़ा होगा। अगर 2 - y 0 से छोटा आ गया तो सारी नेगेटिव वैल्यू आएंगी, है ना। तो 2 - y बड़ा होना चाहिए 0 से। बच्चों y इधर पॉजिटिव है, नेक्स्ट साइड नेगेटिव जाएगा। अगर इधर नेगेटिव है तो नेक्स्ट साइड पॉजिटिव जाएगा। तो इनफैक्ट इधर नेगेटिव है तो नेक्स्ट साइड पॉजिटिव जाएगा, तो 2 इज़ ग्रेटर देन y हो जाएगा। या फिर इसको आप लिख सकते हैं y इज़ लेस देन 2, ठीक है, क्योंकि y 2 से छोटा है। अब बच्चों ये बड़ा होना चाहिए, तो y कितना आ गया, लेस देन 2 आ गया। y 2 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 2 बड़ा है, बाकी सारी वैल्यू 2 से छोटी आएंगी, यानी कि नेगेटिव टर्म की आएंगी -∞ तक, ठीक है। तो f का परिसर या तो y <2 लिख दो या -∞ to 2 लिख दीजिए, ठीक है।
अब इसके सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, जिसमें कहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका परिसर निकालने के लिए भी आप इसको y के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू? y माइनस 2 हो जाएगी। इधर प्लस में है ना, उधर माइनस में चला जाएगा। और ये इधर स्क्वायर में है तो नेक्स्ट साइड स्क्वायर रूट में जाएगा। तो x इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों x जो है वो रियल नंबर कहा है हमसे इसमें, और रियल नंबर कब आएगा? जब रूट की सारी वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी कि y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू हो किससे? 0 से, है ना। अब y माइनस 2 0 से बड़ा आएगा, y माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 2 इधर नेगेटिव में है, नेक्स्ट साइड पॉजिटिव हो जाएगा, तो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि परिसर जो होगा वो बड़ा होगा 2 से और बराबर होगा 2 के। ठीक है। अगर हमें इसे ब्रैकेट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों 2 छोटा है, y बड़ा है, यानी कि 2 छोटा है, छोटे टर्म को आगे लिखोगे, है ना, और बाकी सारी y की वैल्यूज़ बड़ी आएंगी उससे। तो यानी कि पॉजिटिव इन्फिनेटिव प्लस के इन्फिनेटिव तक आपकी वैल्यूज़ आएंगी। 2 से इन्फिनेटिव के बीच में आपकी कुछ भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है। तो आपके पास f का परिसर हो जाएगा y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या फिर 2 से इन्फिनेटिव तक। समझ में आया स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।